स्कूल का एरिया रूरल है या अर्बन है और डेट ऑफ बर्थ, इनको विशेष रूप से सावधानी से भरें तो मैं समझता हूं कि उनको कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। आधार कार्ड और अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र ये पहले से ही रेडी रखें। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय उनको सॉल्व करने में लगता है। नमस्कार साथियों, आज के खास एपिसोड में हमारे साथ हैं जवाहर नवोदय विद्यालय हाथरस अक्सौली से पीजीटी जीव विज्ञान श्री जितेंद्र सर। आज के खास एपिसोड में हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की जो चर्चा होने जा रही है हमारी सर के साथ वो है नवोदय विद्यालय में जो इस समय कक्षा 6 के एडमिशन के लिए फॉर्म निकले हुए, उस संदर्भ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरते समय। आज हमारे साथ नवोदय विद्यालय के पूर्व में वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं आती हैं फॉर्म भरते समय और उन समस्याओं को हम कैसे निपटारा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि नवोदय विद्यालय क्या है। दरअसल दिलीप जी, मैं बताऊं कि नवोदय विद्यालय हैं आम स्कूलों की तरह, लेकिन मैं इसको एक मिशन के तौर पर लेता हूं। नवोदय विद्यालय अन्य स्कूलों की तरह ही विद्यालय हैं, लेकिन एक ये मिशन और इसका एक अलग विजन है। ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए खोले गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मेधावी। अक्सर देखने को मिलता है कि मेधावी ग्रामीण छात्रों के लिए सुविधाएं उनके आसपास नहीं मिल पाती हैं, इसलिए उनके लिए भारत सरकार ने, राजीव गांधी ने अपना एक विजन के रूप में इन विद्यालयों को स्थापित किया। सर, अभी इस समय जो नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है और फॉर्म भरने की क्या प्रक्रिया है? देखिए दिलीप जी, अभी जो नवोदय विद्यालय का जो सेशन है 25-26, इसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी वर्तमान में नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 26-27 सेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है और जिसके ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। इसमें प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिसंबर या जनवरी के महीने में किया जाता है, ये पहले से निर्धारित होता है। जो वर्तमान में नवोदय विद्यालय की प्रवेश की प्रक्रिया है कक्षा 6 के लिए है, वो हमारी अभी ऑनलाइन माध्यम से www.navodaya.nic.in के माध्यम से की जा रही है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें ऐसे बच्चे जो वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत और जिस जिले में निवास करते हैं, जिस जिले में उनका स्कूल है, निवास और स्कूल एक ही जिले में होना चाहिए, ऐसे बच्चे इसमें आवेदन कर। सर, मेरा दूसरा सवाल ये, अगर किसी के माता पिता दूसरे जिले में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो क्या जिस जिले में जॉब करते हैं उस जगह में नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, पहली शर्त इसकी है कि बच्चे का निवास, पेरेंट्स का रेजिडेंस और स्कूल एक जिले में ही होना चाहिए। बीच में प्रावधान किया गया था कि अगर किसी के पेरेंट्स कहीं बाहर जॉब करते हैं तो बच्चा भी नो डाउट वहीं पढ़ेगा, साथ में पढ़ेगा। तो वहाँ ऐसा प्रावधान है कि वहाँ पर अपना कोई जॉब कार्ड जो होता है, वहाँ अपना कोई प्रमाण पत्र ऐसा दें कि मैं निवासी यहाँ का हूँ और वर्तमान में इतने समय से यहाँ पर कार्यरत हूँ, तो वो फॉर्म भर सकता है। अभी जो सर फॉर्म निकले हुए हैं उनकी डेट क्या है फॉर्म भरने की? 29 जुलाई अंतिम तिथि के रूप में है, लेकिन पूर्व वर्षों के अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि ये तिथि में विस्तार किया जाता है, यानी बढ़ हो सकता है इस बार भी। चूंकि मुझे लगता है कि जून के महीने में आवेदन की जो शुरुआत हुई थी वो छुट्टियों में हुई और उस समय पर स्कूल बंद थे, तो आवेदन की संख्या को विस्तार देने के लिए ये तिथि में विस्तार 1 या 2 बार मुझे लगता है संभावित है। सर, जो सबसे बड़ी समस्या आती है फॉर्म भरते समय बच्चों को या गार्जियंस को, वो कौन कौन सी समस्याएं रहती हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 3, 4 और 5 का रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, या कक्षा 5 का ही रिकॉर्ड होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, कौन कौन से फॉर्म भरते समय कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? क्योंकि नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए हैं जी, और हमारा भारतीय समाज अभी अधिकांश तरह ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उनको जानकारी के अभाव की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उनको ये नहीं पता होता है कि तीसरी, चौथी, 5वीं में बच्चा जो है पढ़ रहा होता है कि क्या उसको लगातार अध्ययनरत होना चाहिए। वो प्रोस्पेक्टस का विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं कर पाते। तो यहाँ समिति की जो वेबसाइट है उस पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन आवेदन कर सकता है, उसका अध्ययन जरूर कर। और जब ऑनलाइन प्रोसेस में हम जाएंगे वहाँ ऑप्शन भी आता है, क्या आपने प्रोस्पेक्टस का अध्ययन कर लिया है। जनरली इस पर टिक कर देते हैं यस, और उसको पढ़ते नहीं, तो उसका पढ़ना जरूरी है। कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर भरें, तो बाद में जो एडमिशन के समय पर प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कभी कभी किसी टीचर से ही बोल दिया उन्होंने, सर हमारे बच्चे का फॉर्म भर दे, उनको पता नहीं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, बच्चे से पूछ के भर देते हैं कि मैं SC में आता हूँ, OBC में आता हूँ, शहरी क्षेत्र में हूँ कि ग्रामीण में हूँ। इस वजह से जब मेन एडमिशन होता है, सिलेक्शन लिस्ट आती है,
वो देखते हैं कि सर मैंने तो ग्रामीण क्षेत्र से बोला था और कंप्यूटर वाले ने शहरी क्षेत्र में कराया, हमारी गलती नहीं है। हम देखते हैं कि जो समस्या है वो तो पेरेंट्स को ही सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि एक बार प्रोस्पेक्टस का अध्ययन कर लें, किसी विशेषज्ञ से सलाह ले लें, और यूट्यूब है और बहुत सारे माध्यम है जहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो विशेष रूप से हम कैटेगरी का ध्यान रखें कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, क्योंकि उनका रिजर्वेशन है। अभी डॉक्यूमेंट भी लगता है क्या सर फॉर्म? हाँ, अभी इस बार से उन्होंने किया है कि वहाँ कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड होगा। उससे पहले कि स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड होता था वो अपलोड नहीं होना है, लेकिन डिटेल सारी वही अपलोड होगी। तो इस तरह की समस्याएं, बच्चे का कभी कभी पैन कार्ड नहीं है, PEN नंबर जो होता है एजुकेशन नंबर, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी देखा है कि मैंने भी बहुत समय से एडमिशन की प्रक्रिया को देखा है, तो उसमें देखा है कि बच्चे के आधार कार्ड में नाम कुछ और है, आवेदन पत्र में कुछ और भरा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। तो इसकी वजह से ही बहुत सारी समस्याएं होती हैं। सर, आप नवोदय जैसी संस्था से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो जो बच्चे कक्षा 6 में अप्लाई करने जा रहे हैं उनको ये हम जानना चाहते हैं कि नवोदय में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो जो डे स्कूल्स होते हैं जी, उनमें केवल क्लासेस और कभी कभी मुझे लगता है खेलकूद की व्यवस्था होती होगी। नवोदय विद्यालय इस रूप में एक विशेष विद्यालय है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टू द लाइट ऑफ, बहुत सारी एक्टिविटीज उनको देखने को करने को मिलती है। और जबकि विद्यालय PM श्री के अंतर्गत आ चुके हैं, वहाँ तो इन गतिविधियों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। खेलकूद बहुत सारे तरह के, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और इंडोर गेम्स भी हैं, और बहुत सारे संगीत के कार्यक्रम भी हैं, बहुत सारे नृत्य के कार्यक्रम भी हैं। तो इस तरह से गतिविधियां हमारे छात्रों को सीखने को करने को बहुत अवसर मिलता है। जहाँ तक और सुविधाओं की बात है तो वहाँ रेजिडेंशियल सिस्टम है, बच्चों को स्टेशनरी, बुक्स और उनको जो खाने पीने की, मेडिकल की फैसिलिटीज हैं वो सारी निःशुल्क उपलब्ध। सर, अभी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, भरने के बाद वो तैयारी करेंगे, तो जो परीक्षा का स्तर है वो किस लेवल का होता है? देखिए, परीक्षाओं का जो स्तर है, चूँकि हमने पहले भी कहा कि ये बच्चों के, ऐसे बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और जनरली हमारे जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के स्तर को देखते हुए इसके पेपर का स्तर होता है। और जो कक्षा 5वीं का सिलेबस होता है मैथ्स का, चूँकि रीजनिंग तो किसी एक विषय के रूप में है ही नहीं, तो वो बच्चे के मानसिक स्तर को आंकने के लिए अलग एक बिंदु है। या हिंदी और मैथमेटिक्स 5वीं के स्तर का होता है, और रीजनिंग जो होती है वो भी लगभग उसी मानसिक स्तर की होती है। ये बच्चों के आकलन के लिए कि बच्चा मेधावी है या नहीं। आपसे हम जो नवोदय की जो ढांचागत व्यवस्था है और वहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि बच्चे इस समय जब फॉर्म भरने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उन्हें सावधानी बरतनी है वो किस चीज़ की बरतनी है? देखिए, बच्चे जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो जो मेरा अनुभव है दिलीप जी, वो ये है कि पेरेंट्स किसी दूसरे के द्वारा फॉर्म अप्लाई करवाते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया, मुझे दे दिया, या किसी शिक्षक को दे दिया। अब उस शिक्षक को या उसकी राइटिंग समझ में नहीं आई, आपने जो डाटा दिया है, तो वो अपने मन से भर देता है उसमें, चलो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि ये ऑनलाइन डाटा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको सावधानी पूर्वक भरें, खासतौर से बच्चे की कैटेगरी, बच्चे का स्कूल का एरिया, रूरल है या अर्बन है, और डेट ऑफ बर्थ, इनको विशेष रूप से सावधानी से भरें, तो मैं समझता हूं कि उनको कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। आधार कार्ड, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये पहले से रेडी रखें। अगर एडमिशन होता है तो उनको समस्या का सामना नहीं करना। सर, अगर सीटों की बात की जाए, विभाजन की बात की जाए, उसका रेशियो शहरी और ग्रामीण का लगभग क्या रहता है? देखिए, जो आरक्षण का है या जो सीटों का रिजर्वेशन है, तो 75% वो हैं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को। बाकी 25% जो सीट्स होती हैं, जनरली ये माना जाता है, मानते थे लोग, ये गलतफहमी है कि ये अर्बन के लिए है, लेकिन वो अर्बन के लिए नहीं है, वो ओपन सीट्स हैं, उसमें कोई भी जा सकता है। उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जा सकते हैं, शहरी वाले भी जा सकते हैं। दे आर नॉट रिजर्व फॉर द अर्बन एरिया। अभी जो बच्चे सर फॉर्म भर रहे हैं या भर दिए हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से तैयारी मेरा ये है कि मन से तैयारी करें, गत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, जिससे उनको आइडिया लगेगा कि हमारे प्रश्न पत्र का लेवल क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय उनको सॉल्व करने में लगता है। कुछ बुक्स भी हैं, अच्छे अच्छे पब्लिशर की बुक्स हैं, उनका अध्ययन करें, तो मैं समझता हूँ उनको तैयारी में भी कोई समस्या नहीं है। सर, हमने अभी नवोदय के बारे में जाना, किस तरीके से फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी।
जी। सर हम ये जानना चाहते हैं कि नवोदय का अगर बच्चा एडमिशन ले लेता है तो इसका आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है? नवोदय विद्यालय जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एक विजन है। यहाँ की जो बच्चों की उपलब्धियां हैं, हम कहें शिक्षकों का प्रतिबिंब है, वो हमारे छात्रों में दिखता है। चाहे वो बोर्ड का परिणाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स का परिणाम हो। हम देखते हैं कि इस बार भी हमारे जो परीक्षा परिणाम है कक्षा 10 के हों या 12 के हों, उनमें देश में नवोदय विद्यालय अव्वल नंबर पर रहे हैं। तो ये प्रमाणित करता है कि हम अन्य विद्यालयों से अलग। हम ये कहते हैं कि हमारे नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए हैं। अन्य विद्यालय, अन्य जो संस्थान हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि जागरूक लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसे समाज से बच्चे आते हैं जिन्होंने, हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने कभी स्कूल भी नहीं देखा हो, तो हम उन बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन देते हैं, उन बच्चों को ऐसी तामील देते हैं, उनको ऐसा जागरूक करते हैं कि आज हमारे बच्चे चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे मेडिकल हो, या अन्य जो भी अच्छी सर्विसेज हैं, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो और हमारे जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हों, आज हमारे बच्चे वहाँ अपने कामयाबी का झंडा गाड़ते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस बार भी सर मेरे पास थोड़ा सा आंकड़ा है, 35 स्टूडेंट नवोदय के यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंकों पे गए हैं। एक तो सहारनपुर नवोदय से हैं पुनिया जी, जिन्होंने 6th रैंक पाई है। नवोदय का रिजल्ट बहुत अच्छा है और सर आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम आपसे ऐसे ही नवोदय से संबंधित सेवाएं लेते रहेंगे, और अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो सर आप बच्चों को और हमें मार्गदर्शन करते रहिए ताकि लोगों के पास सही जानकारी मिलती रहे। और भी कोई संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये नवोदय विद्यालय का जो लाभ है वो हमारे उन तबके तक पहुँचे, उन बच्चों तक पहुँचे जिनको शायद इनके बारे में पता नहीं। हमारे बहुत, मैं जब भी कहीं जाता हूँ देखता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को आज भी नहीं पता है कि नवोदय विद्यालय क्या है, उनमें क्या होता है, उनमें प्रवेश का तरीका क्या है और वहाँ पर सक्सेस रेट क्या है। ये बहुत, मैं कहूँ, जानकारी का अभाव होने की वजह से वो उनके लाभ से वंचित रह जाते। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि उनको ये लगता है कोई MLA, MP, कोई अधिकारी शायद उनमें एडमिशन करा देता हो। इस तरह की भ्रांतियां भी लोगों के मन में है, लेकिन इस तरह के लोगों को हम अपने जो माध्यम होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप हो, हम उनको जागरूक करने का काम करें। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।